नमस्कार आप सब लोगों को। आज ये SBSC गिरफ्तार में हमने मलेरिया अवेयरनेस कैंप लगाए हैं। तो माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से मैं अधिकार मंत्री गिरफ्तार से नवाब खान आपको समय समय पर अवेयरनेस कैंप लगाता हूँ। जो समाज में जितनी भी लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जागरूक करना और जो भी उसमें अवेयर करना हम लोगों का काम होता है। साथ साथ आपका इसका उद्देश्य अलग अलग टाइप के, जैसे आज विश्व हेपेटाइटिस डे है तो उसमें जो है जिस तरीके का कैंप हमारा ऑर्गेनाइज होता है वहीं पर हम लोग लगाते हैं। जैसे कोई नशीले पदार्थ जो कच्छ में होगा तो थाने में से माननीय किसी को SI या कांस्टेबल उनको मैं दे देता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज यहाँ लगाया विश्व हेपेटाइटिस डे में। तो समाज में ऐसे व्यक्ति जिनकी 3 लाख रुपये से काम की आय होती है उनको निःशुल्क विधिक सहायता माननीय सालसा और माननीय DLSA के माध्यम से दी जाती है। उसमें कोई भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, माना जैसे घरेलू हिंसा हो गई या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, कोर्ट संबंधित कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें समय पर हम अवेयर कैंप लगाते हैं। और इसके अलावा उपभोक्ता सर्वेक्षण अधिनियम हुआ, स्थायी लोक अदालत होगी, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कानून की जानकारी देना हमारा काम होता है। तो इसमें हम लोग जो है हम विकास भवन में भी हम लोग बैठते हैं, वहाँ पर भी है और गिरफ्तार थाने में भी मेरी ड्यूटी होती है महीने में 1 दिन। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनको विधिक के कानून संबंधी जानकारी है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो हम उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करते हैं और हम उनको उचित मार्गदर्शन करने के लिए हमारा एक काम होता है आप लोगों को। साथ साथ हमारा सेकंड पार्ट ये है कि सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनको लाभान्वित करने के लिए आप लोगों को एक पूरी पैनल की तरफ से मार्गदर्शन करना है। इस फील्ड में इस योजना में ये डॉक्यूमेंट लेंगे, इस योजना में ये डॉक्यूमेंट लेंगे, इस तरीके का हमारा ये होता है। तो ये सब कुछ हम लोग हमें हमेशा लगाते हैं। जैसे हमारे संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति जो है उसको समानता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है। कभी कोई छुआछूत इस तरीके की भावना नहीं है, आपको सब पता है ये फंडामेंटल राइट्स हमारा सब कुछ है। इसी उद्देश्य में हम लोग हमेशा लगाते हैं। लेकिन आजकल जो है हर जगह पे जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ होते हैं। उनको नहीं होता है कि हमारा महिलाओं के हित में सबसे बड़ी बात होती है, जैसे कोई पॉस अधिनियम होता है प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट 2013 के अंतर्गत किसी भी कार्यस्थल में 10 से ज़्यादा महिला पुरुष अगर काम करते हैं तो उनको पॉस अधिनियम मिलना जरूरी होता है। ये महिलाओं के अपने अधिकार के लिए होता है, क्योंकि बहुत सी जगह पे होते हैं, चाहे उनका शारीरिक हो, चाहे मानसिक उत्पीड़न हो या आर्थिक उत्पीड़न हो, कहीं भी उनके घर पे हो या कहीं भी इवन हो, तो उसमें उनको पॉस अधिनियम के द्वारा उनकी एक तरह से रखरखाव होता है। जैसे आपने निर्भया कांड देखा था पहले, इस तरीके की अलग अलग योजनाएं में होती है। तो मैं शॉर्ट में आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज जो हमारा विश्व हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर हमारे CSC में लगाए हैं, तो आदरणीय मैम से, आनंदा मैम से गुजारिश करता हूँ कि 2 शब्द इसके बारे में आएंगे। डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा, कंपल्सरी से कहूँगा थोड़ा सा बैकग्राउंड उससे अच्छा बताइए, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, मैं नहीं जानता इस फील्ड में मैं जो भी हूँ उससे आप बेटर को बेस्ट प्लीज़ बताइए। हम हर साल 28 तारीख को 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड ने हमारे UNESCO WHO के अंडर थीम्स, अलग अलग थीम्स हर साल सेट करते हैं। इस साल का थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है हेपेटाइटिस के साथ? हेपेटाइटिस A B C D सब 4-5 प्रकार के होते हैं, पर लोग उसके अवेयर नहीं है। ठीक है, खाली सिरोसिस, आप लोग खाली लिवर का सिरोसिस सुन लिया तो उससे आप लोग परेशान रहते हैं, सिरोसिस हो गया, दारू पी ली थी, अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गई। पर हेपेटाइटिस A B C D E जितने हैं वो आपके आगे चल के सिरोसिस में, कैंसर में कभी भी कन्वर्ट होने की संभावना होती है। इसीलिए इसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि टाइम से डायग्नोसिस बन जाए एंड इन सब का ट्रीटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि काला पीलिया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, सबका ट्रीटमेंट है अगर टाइम से पता चल जाए तो। इसके चलते अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि लोग टाइम से जांच कराएं, उसकी सिम्टम्स क्या होते हैं वो जानने के लिए अवेयरनेस बताई जा रही है। तो अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर साहब कैलाश सर से भी निवेदन करता हूँ, डॉक्टर सर से भी निवेदन करता हूँ, जैसे नशीली दवाओं के उपलक्ष्य में, नशीली जो दवाएँ होती हैं वो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं और हमारे घर परिवार को नुकसान करती है। तो नशीली दवाओं से भी जो अलग अलग हानियाँ होती हैं मेडिकल उसमें, वो बहुत से अल्कोहल ले लेते हैं, बहुत से अलग अलग
ड्रग ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए नशीली जो ड्रग्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो प्रचलित हैं वो है आईवी का मतलब इंट्रावेनस जो ठीक है। ऐसी दवाओं पर ज़्यादा देर तक वो मरीज ले लेता है तो उसके पेट में पानी भी भर जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिमाग की बीमारी और ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो समझने बुझने की उम्मीद खत्म हो जाती है उसकी। तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टाइम करने के बाद होती है ना, ऐसी चीज़ों को अवेयर करना है जो आजकल बहुत ज़्यादा युवाओं में चल रही है और बाकी अभी ओरल मेडिकेशन है और बाकी तो ये वैसे भी अवेलेबल है हमारी दुकानों पर, जिनका ठेका होता है सरकारी भी चाहिए, लेकिन इसका कम उपयोग करना है, हमेशा रोज नहीं करना है। तो यही है, बाकी अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है आप जांचें कराइए, अस्पताल आइए, हमसे मिलिए, हम उसका समाधान करेंगे। माननीय हमारे अंकल भी हैं और हमारे खानपान अंकल बहुत पुराने अंकल हैं, उनसे थोड़ी सी मानसिक स्वास्थ्य के उपलक्ष्य में दो शब्द वो भी बताएंगे। मानसिक स्वास्थ्य के उपलक्ष्य में, जैसे मानसिक स्वास्थ्य मेंटल रूप से इंसान थोड़ा सा बीमार हो जाता है, उसको अलग अलग बेनिफिट होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य से जो भी देखिए आज के इसमें हर आदमी कुछ न कुछ बीमारी से ग्रस्त है ही है और एक मेंटल इलनेस भी एक उसमें एक है कि आदमी मेंटल ज़्यादा हो गया। आजकल आदमी देखते हैं कि हर चीज़ पे प्रेसाइज है, इससे जो है आपका हाइपरटेंशन है, उससे डायबिटीज हो जा रहा है, किडनी में आपका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए है दिमाग को स्वस्थ रखना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छे सोच देखिए आदमी क्या होता है कि अपने दुख से ज़्यादा दुख नहीं रहता, पड़ोसी के दुख से ज़्यादा नहीं करते हैं। इसलिए जो है आदमी को अपनी बात में सोचना चाहिए, भले की सोचिए। अगर वो नहीं होगा तो बाद में थोड़ा सा वो डिप्रेशन में चले जाएगा, कोई ऐसे काम करने लगेगा, नशा करने लगेगा, बीमारियाँ घेरने लगेंगी, फिर वो अस्वस्थ हो जाएगा। फिर बीमारी लगनी है, जहाँ से बीमारी लग जाएगी एक बार वो कुछ भी बीमारी प्रॉब्लम लगी रहेगी। और अगर आदमी स्वस्थ रहेगा, मतलब स्वस्थ का मतलब मेंटल स्वस्थ रहेगा, अगर दिमाग से स्वस्थ रहेगा तो देखो शरीर से भी स्वस्थ रहेगा। अगर आदमी दिमाग से बीमार है तो कुछ बीमारी शरीर में घेर करने लगती है और बाद में धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होते जाएगा और उसके घर की परिस्थिति भी खराब हो जाएगी। अगर आदमी दिमाग से अगर स्वस्थ नहीं है तो घर का परिवेश जो होगा वो भी खराब हो जाएगा, बच्चों में भी उसकी दिक्कत आ जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, घर का माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए आदमी को हमेशा मेंटल स्वस्थ रहना चाहिए, दिमागी स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। अंकल ने बहुत अच्छी बात बताई और मेंटल स्वास्थ्य के बारे में। मेंटल स्वास्थ्य और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक्सरसाइज दौड़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी किसी भी स्तर का हो गया। मैं मार्शल आर्ट से ग्राउंड बैठ भी हूँ आपके इशू से। मेरे जो गुरु जी है विनायक वाले हरीशचंद्र पांडे, उनसे भी हमने कराटे टाइप का हम पूरे बैकग्राउंड के दौड़ लगाते थे, बहुत करते अब तो नहीं है, अब तो थोड़ी, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ी सी एक्सरसाइज योगा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। पूरी तरीके से मेंटल हो या फिजिकल रूप से कुछ भी हो तो वो अपना शरीर अगर अच्छा हुआ स्वस्थ हुआ तो मन मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। इसी उद्देश्य के साथ लास्ट में मैं आपसे थोड़ा सा आपको स्थायी लोक अदालत जो होती है परमानेंट लोक अदालत, उसके बारे में भी दो शब्द बताता हूँ, फिर उसको आप थोड़ा समापन कर देंगे। जो स्थायी लोक अदालत उसको परमानेंट लोक अदालत कहते हैं। जैसे आपने ओ माय गॉड फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, जिसको भगवान के ऊपर केस दायर कर देता था। तो संविधान के द्वारा ऐसा कभी किसी व्यक्ति को अगर अधिवक्ता नहीं मिले या वो कुछ नहीं हो तो अपना केस वो खुद दायर कर सकता है। यूटिलिटी संबंधी कोई भी ऐसी जब होती है, जैसे कोई भी स्वास्थ्य संबंधी, कई बार उसको अड़चन आ रही है, इंश्योरेंस संबंधी कोई उसने बीमा लिया, समय समय में प्रीमियम उसने डाली और उसके बाद लास्ट में उसको क्या कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा नहीं दे रही है, तो वो स्थायी लोक अदालत के द्वारा अपना वकील खुद बन सकता है और अपना पेमेंट खुद कर सकता है। और उसको इसमें सबसे बड़ी बात है कि कम से कम समय पे नगर पालिका संबंधी कोई भी ऐसी होती है जो समस्या होती है तो उसमें भी उसको सॉर्ट आउट की जाती है। तो इस स्थायी लोक अदालत में यूटिलिटी संबंधी जो भी होते हैं, जो भी समस्या होते हैं उनका निराकरण किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद सर, आप लोगों का बहुत बहुत। आज इसी उद्देश्य में मैं इसको थोड़ा सा समापन करता हूँ। थैंक यू।